हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई वीडियो में हम जो है क्या देखने वाले भाई, आप लोगों की सिलेबस को देखने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को एक चीज तो आप भली बात ही पता चल गया है कि न्यू सिलेबस और क्या रखे हमारे पास, न्यू जो है ब्लू प्रिंट बच्चों आ रखे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर न्यू सिलेबस और ब्लू प्रिंट को जानना इसलिए जरूरी क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हो तो वो दो चीज, अगर आपको अच्छी स्कोर करना है ना, क्लास 12th में हो चाहे 10th में हो या किसी भी क्लास में हो, तो वहां पर सिलेबस और ब्लूप्रिंट मैटर करता है। सिलेबस क्या होती है कि हमें क्या पढ़ना है ये बताता है, और ब्लूप्रिंट क्या बताता है कि कितना पढ़ना है। हम इन दोनों चीजों को समझ पाते हैं तब जाके हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिकमेंड कर पाते हैं ना। इसलिए आप लोगों को भी ये चीजें समझना पड़ेगा, और स्टार्टिंग से ही मैं तो बोलता हूँ कि भाई सब प्रिंट आउट निकाल के ना अपने जिस रूम में पढ़ाई करते हो वहां चिपका के रखो पूरी चीजों को, कि आपके क्या क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है वो हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं वन बाय वन देखते हुए चलते। जैसे कि इतिहास की ये आपकी सिलेबस है, इतिहास में इतना चीजें करना है। जो कटा है और नया आया है वो सब चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। मैक्सिमम चीजें तो कटी हुई है तो वही चीजें बताऊंगा। ये आपकी न्यू सिलेबस है। ठीक है, आप लोग देख लो, यही यही चैप्टर्स आपको करना है। आपके पास जो भी बुक हो है ना, उसमें चाहे पुरानी बुक भी हो चलेगा, बट आपका ये चैप्टर आपका होना चाहिए। एक बार इसकी जो ये तो पार्ट का नाम है, आप लोग ना बच्चों एक बार उसको भी मिला लेना। किसको मिला लेना है इसमें, मतलब उस पार्ट के अंदर में भी क्या क्या पढ़ना है करके। ये रहा ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब उसमें क्या क्या कटा है मैं आगे बता रहा हूँ, बस ये ब्लूप्रिंट एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, जब तक ये ब्लूप्रिंट नहीं देखोगे चीजें आपको सही से समझ नहीं आएगी, है ना। इसलिए ब्लूप्रिंट बच्चों अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट को क्या करो आप लोग बहुत अच्छे से देख लो कि इसमें क्या क्या चीजें करना है। ब्लूप्रिंट के बिना पॉसिबल नहीं है बच्चों, इसलिए पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट है आपके पास है ना, ये न्यू ब्लूप्रिंट है, याद रखना है। आपका एग्जाम पैटर्न लगभग अब बदल गई है। तो देखो यहाँ पर तारांकित प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया रहेगा और 5 एमसीक्यूज जो है आएंगे। सही विकल्प 5 तो आपके पूछे जाएंगे, और 5 तो जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब 1 नंबर वाला जो प्रश्न होता है ना, एक शब्दों में आंसर देने वाला, वो आएगा। तो ये चीजें पैटर्न जो है आपकी चेंज हो रखी है, याद रखना। ठीक है, प्रश्न पत्र का निर्माण वाले ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। 5 तो बहुविकल्पी आएगा, 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, फिर 2 अंक वाला क्वेश्चन कितना आएगा, 2 से लेकर के 7 तक। ठीक है, 8 से 12 वाला प्रश्न जो है 3 अंक का रहेगा, और प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक का जो है बच्चों 5 अंक वाला रहेगा। इस तरीके से नक्शा पर आधारित प्रश्न 5 अंक के लिए पूछे जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन तो आना ही है। 18 से 20 तो टोटल 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और उसमें से भी ये बोल चुका है कि प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर के 20 तक में बच्चों आपका क्या रहेगा, आंतरिक विकल्प वहां पर दिया रहेगा। ये चीजें को आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, मैं बोल रहा था ये अंदर की चीजें मैं मैच आउट तो नहीं किया हूँ कि क्या कटी है क्या रह गई, तो आप लोग इसको एक बार जरूर मैच कर लेना। आपके पास जो भी चीजें हैं सिलेबस बुक वगैरह होगा उसमें, क्योंकि बुक के फ्रंट में ये चीजें दिया रहता है। तो आपको यही टॉपिक करना है। अध्याय 1 में इतना टॉपिक जितना आपकी स्क्रीन पर है, अध्याय 2 में आपको ये टॉपिक्स करना है ना। फिर ये रहा अध्याय 3, और आगे बढ़ते अपन अध्याय 3 अध्याय 4 रहा ये आपकी स्क्रीन पर, फिर आप अध्याय 5 ये। ठीक है, अध्याय 6 हो जाएगा, फिर आप लोगों का हो जाएगा ये अध्याय 7। तो बात है इसकी पीडीएफ का, तो मैं आप लोगों को पहले से पता है, हमारे ऐप में मिल जाएगा या ऑफिशियल साइट पर जाओगे सीजी बोर्ड के तो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, दोनों जगह से मिल जाएगा। तो ये सिलेबस आप अच्छे से कर लेना। अब देखो इसमें से क्या क्या कटी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि पुराने बुक आपके पास होगा या पुराने गाइड आपके पास होगा, जो कुछ भी होगा उसमें से आप लोग को क्या क्या काटना है, ये वाला राजा शासक और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार, ये वाली पोर्शन काटोगे, और अध्याय 12 को काटोगे औपनिवेशिक शहर सॉरी बच्चों, सॉरी औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण या नगर योजना स्थापत्य, इसको काटोगे, और विभाजन को समझना। तो ये आपके टोटल 3 चैप्टर जो है डिलीट हो जाएंगे इस साल न्यू में। ठीक है, ये पुराने सिलेबस को मैं भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कितनी कटी है। तो पूरी तरीके से ये 3 चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 बच्चों आपकी डिलीट हो रखी है। क्लियर है, ये चीजें याद रखना। अब चलते अगले सब्जेक्ट पर। अगले सब्जेक्ट में हमारा कौन सा है, राजनीति विज्ञान का। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का ब्लूप्रिंट आपके स्क्रीन पर है, देख लो भाई। ये न्यू ब्लूप्रिंट है। 2 ध्रुवीयता का अंश, सत्ता के समकालीन केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतरराष्ट्रीय संगठन,
समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो पूरे जिस चैप्टर जितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने बेटा आप लोगों का, वो पूरी चीजें इस पर मेंशन है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको करोगे। टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। अगेन यहाँ पर आप लोगों का देख सकते हो वही है, 5 बहुविकल्पी प्रश्न वगैरह इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ पे एक बार जरूर देख लेना। अब कौन कौन से चैप्टर इसमें से कटी, तो पॉलिटिकल से अगर मैं बात करूं तो आपका चैप्टर नंबर 1 ही काट दिया, सीधा शीत युद्ध का दौर को काट दिया है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को काट दिया गया है ना, और जन आंदोलन का उदय इसको काट दिया गया है। तो कंप्लीट आप लोगों का एनसीईआरटी के पैटर्न पर कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से आप लोग करोगे। ये 3 चैप्टर यहाँ से आप लोगों का डिलीट हुआ है। शीत युद्ध का दौर, तो यहाँ ये वाली पोर्शन नहीं पढ़ना है आपको। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, तो इसको करना है। एक चीज नोटिस करना आप लोगों को, मैं इसकी पाठ्यक्रम दिखा देता हूँ। जैसे कि आप 2 जुलाई तक अंत करोगे, इसमें जो टॉपिक दिया है वही टॉपिक बस करना है। आपके पास अगर पुरानी बुक है देना, वहां पर से आप उसको कट आउट कर सकते हो, ठीक है। सत्ता के समकालीन केंद्र से ये टॉपिक, समकालीन दक्षिण एशिया से ये टॉपिक करना है आप लोगों को, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गया ये। तो पूरी जो सिलेबस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उतना कोई करोगे। आप चाहो तो वीडियो को रोक करके बुक पे टिक कट ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है आप लोगों के लिए, ठीक। ये कंप्लीट हो जाएगा आपके 15 चैप्टर के लिए, या 15 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ठीक। अपन अब बढ़ते हैं आगे। 3 चैप्टर कटा है, मैं बता दिया हूँ, है ना, ये और ये। फिर अपन बढ़ते हैं आगे कौन पर, भूगोल बाकी आप लोगों का, ठीक है। भूगोल विषय, भूगोल पर देखो यहाँ पर क्या क्या बाकी करना है आप लोगों को। प्रकृति में विषय क्षेत्र, वितरण, घनत्व और वृद्धि, मानव विकास, इस तरीका से दिया पूरा, है ना। ये आपकी सिलेबस है, सिलेबस है। इसके ब्लू प्रिंट को यहाँ से देख लो, 1 मिनट आगे आ जाते हैं। हाँ, ये रहा ब्लूप्रिंट में ये मतलब मानव भूगोल, प्रकृति विषय क्षेत्र। इसको देखना कैसे होता है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि 10वीं तो कर रखे। इस पार्ट से टोटल 3 नंबर का प्रश्न आएगा, और 3 नंबर की एकलौता अकेला आएगा। फिर दूसरा और तीसरा पार्ट मिला करके आप लोगों का टोटल बेटा आप लोगों का कितना आएगा, 1 नंबर वाला 1 प्रश्न, 2 नंबर वाला 2 प्रश्न, और 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। फिर यहाँ 17 नंबर का ये पूरा पार्ट मिला करके 1 नंबर वाला 4 क्वेश्चन। मतलब जो ब्लूप्रिंट है वो बोर्ड में 101% फॉलो होती है। इसलिए अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो तैयारी जो है बच्चों अपना आपको बेस्ट जो है देना है, ठीक है। बिना तैयारी के आप लोग इसको कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पूरी तैयारी अच्छे से, मतलब पूरा का पूरा कोडिंग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही करोगे, ठीक है। अब चैप्टर्स कौन कौन से कटे, इन चीजों को अगर ध्यान में रखे तो देखो लो, आप लोग टेक आउट करते चलना। जनसंख्या संगठन जो दिया है ये वाली पोर्शन कट गई है आप लोगों की। मानव बस्ती जो पुराना था हमारा वो कट गया है। प्रवास की प्रकार, कारण और परिणाम ये कट गई है। मानव विकास कट गया है। निर्माण उद्योग कट गया है। और ये तो प्रैक्टिकल का पोर्शन है, तो मानो ये भी हमारे सिलेबस में ना है भाई, ठीक है। ये चीजें कट गई थी, यहाँ तक है वो तो प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक कार्य के लिए। तो ऊपर तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 चैप्टर यहाँ से डिलीट हुए हैं आपके भूगोल से, याद रखेंगे। मतलब सिलेबस कम हो गई है, अब आपके लिए ही किया जा रहा है ये सब चीजें, तो बस ध्यान से करना। बात कर लेते हैं इसके आगे की पाठ्यक्रम को, तो देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर मतलब जो जैसे कि मानव भूगोल की प्रकृति दिया है, तो सिर्फ मानव भूगोल की प्रकृति हेडिंग आपकी बुक में लिखा होगा, उसी को बस करोगे। मानव का प्रकृतिकरण दिया है और प्रकृति का मानवीकरण दिया है, इसको करोगे। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, इसको इस तरीके से पूरी चीजों को बच्चों आप लोग 1 बाय 1 देख लो, और पूरे को अच्छे से ध्यान से समझते हुए करना है। टॉपिक को, ऑल टॉपिक इसमें से कवर होगा। एक क्वेश्चन बहुत से बच्चों की आती है, मैं अक्सर देखते रहता हूँ, किस बुक से ज्यादा है। बुक से, कोई सा भी बुक से पढ़ो आप, बस आपकी टॉपिक क्लियर होनी चाहिए, है ना। आपकी टॉपिक क्लियर होनी चाहिए। जो टॉपिक है पूरा को उठा करके 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा अगर आप क्लास 12th में। अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। हम इस बार कोशिश पूरा रहेगा हमारा कि हम खुद ही लेकर आए, ठीक है। पिछले साल भी आई थी, तो इस साल भी हम पूरा कोशिश जो है करेंगे, ठीक है। तो चलो ये रहा आपके पूरा सिलेबस जो होती है कंप्लीट। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय जय।